हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा आपको बताने वाले हैं। आप सब बहुत ज्यादा उसको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन आप इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसके गुणों का आपको मालूम नहीं है कि उसके क्या क्या गुण होते हैं। हर एक चीज उसकी काम आने वाली होती है। दोस्तों, आज मैं जिन लोगों को कब्ज बनता है, या फिर दाद खाज खुजली रहती है, या उनके बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, जिसको ये बोलते हैं कि इसको सूखे की बीमारी हो गई है और वो बहुत ज्यादा हार जाते हैं, या फिर मान लीजिए किसी को बहुत जगह उन्होंने दिखा रखा है और ये बोल दिया है कि इसको सूख के मसान की जो बीमारी हो जाती है, जिसमें बच्चे सूख जाते हैं, वो बीमारी हो गई है, या कील मुहासे जिसके चेहरे पर हो रहे हैं, उनसे वे परेशान हैं। लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों में बहुत ज्यादा कारगर होती है। और आम लोग ही, हर किस्म के लोग, यानी कि कोई मालदार हो या कोई गरीब हो या किसी भी एंगल का हो, नीचे लेवल के भी हो चाहे कोई भी हो, हर इंसान उसका सेवन करता है। बहुत मार्केट में आसानी से वे मिल जाते हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से उनको पाया जाता है, और बगैर मौसम के वो नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर सर्दियों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में वे बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं मार्केट में, और आप कहीं से भी इसको ले सकते हो। दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं वो है संतरा, ऑरेंज जिसको बोलते हैं, संतरा। वो बहुत ज्यादा उसके फायदे होते हैं, और उसके अचूक फायदे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तीन चार जो होती हैं बीमारियां, तीन या चार बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका इलाज आप बहुत ज्यादा करवाते हो और फिर भी आप ठीक नहीं होते हैं। तो उसका सेवन करने से आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। दोस्तों, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, हर बंदा उसका इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो किसी भी एज का हो। दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिसको कब्ज बनता है। कब्ज जिसको बनता है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, जिसको कब्ज बनता है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अगर कब्ज बन रहा है तो कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, सुबह जब आप उठोगे और आप अच्छे से फ्रेश होके, निहार मुंह, यानी कि खाली पेट आप संतरे का सेवन करेंगे। संतरे में जो संतरा होता है उसका रस निकाल के और उसमें नमक मिला के उसका सेवन करेंगे तो आपको कब्ज नहीं बनेगा। दोस्तों, ये एक दिन के लिए नहीं है, और आप इसका सेवन लगातार करते रहें तो आपको हमेशा हमेशा के लिए कब्ज बनना बंद हो जाएगा। ये कहो कि कब्ज जो बनता है और बहुत ज्यादा पुराना कब्ज हो गया है, वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। संतरे का जो रस होता है उसमें आप नमक मिला के उसका सेवन निहार मुंह करें, खाली पेट, और काफी टाइम तक करें तो आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि आपको दोबारा कब्ज हुआ है। दोस्तों, अगर किसी को दाद खाज खुजली हो जाती है तो इसका सेवन आपने कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत पुराने दाद खाज खुजली हो गए हैं और दवाई खाने से या कोई अन्य किसी डॉक्टर को दिखाने से आपके ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप घर पर ही इसका लेप बना के, किस चीज का लेप बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ताजे संतरे लिए हैं और उसको छील के उसके जो बक्कल होते हैं उसको आपने अच्छे से मिक्स करके, यानी कि मिक्सी में आपने उसको ग्राइंड करके उसका लेप बनाना है। दोस्तों, सिर्फ बक्कलों का लेप आपने बनाना है और उस लेप को लगातार अपने दाद खाज खुजली पर लगाते रहें। आप देखोगे कि हमेशा हमेशा के लिए आपको जो दाद खाज खुजली हो जाती है, चर्म रोग की शिकायत होती है, वो आपकी दूर हो जाती है। दोस्तों, कोई भी एज का इसको लगा सकता है और कोई भी लगा सकता है, यानी कि चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी इसका सेवन कर सकता है। दोस्तों, दो चीज मैंने आपको बताई है, दोनों में, एक में इसका रस और दूसरे में जो होता है वो है इसके बक्कल जो होते हैं। आप बक्कल उसके निकाल कर फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज होती है।
इसका सेवन आप कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं और खा भी सकते हैं। दोस्तों तीसरी जो चीज होती है वो होती है, अगर आपने अपना बच्चा है और उसको सूखे की बीमारी हो गई है और आपने काफी दिखाया है और बहुत जगह यही कहा है कि इसको सूखे की बीमारी हो रही है और काफी दिन तक आपने इलाज भी करवाया है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है, तो आप इसका रस का जो संतरा का रस होता है इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। दोस्तों आपने एक कली लेनी है, उसकी एक संतरे की जो फली होती है वो लेनी है और उसका रस निकालना है 1 चम्मच में। उसका रस निकाल के और एक आपने अंगूर का दाना लेना है, अंगूर का रस निकालना है, दोनों को मिक्स करके आप अपने बच्चे को पिलाएं और काफी टाइम तक पिलाएं। कोई नुकसान नहीं देता है और बहुत ज्यादा इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो सूखे की बीमारी होती है, नींबू तो आपको मैंने नहीं बताया है, नींबू जो होता है वो अलग बीमारियों में काम आता है, नींबू का भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन नींबू में और संतरे में बहुत ज्यादा फर्क होता है। नींबू अलग चीज होती है और संतरा अलग चीज होती है। तो दोस्तों संतरे का रस और अंगूर का रस, ये दोनों मिक्स करके आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसका नियमित रूप से सेवन करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। जो सूखे की बीमारी आपके बच्चे को हो जाती है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों को गलती हो जाती है सुनने में कि संतरा या नींबू, तो दोस्तों संतरा ही है, नींबू का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नींबू अलग होता है और संतरा अलग होता है। तो दोस्तों अगर किसी को, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, किसी व्यक्ति का ऐसा होता है कि उसको बहुत सारे मुहासे हो जाते हैं, कील हो जाती है चेहरे पर या अन्य कहीं भी हो सकती है, तो दोस्तों इसका कैसे आपने सेवन करना है, इसके जो छिलके होते हैं वो लेने हैं, जिसको बक्कल बोलते हैं, उसको आपने रोज लगाने हैं। अपने चेहरे पर अगर हो रहे हैं तो आपको चेहरे पर ऐसे ऐसे रगड़ने हैं और काफी दिनों तक आप कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है और आपका जो चेहरा होगा वो बिल्कुल दूध के जैसा चमकने लगेगा। जैसे कि आपके चेहरे की जो रंगत होती है वो कील मुहासे उड़ा देते हैं, वो वापसी से आ जाएंगे और कील मुहासे आपके चेहरे से हट जाते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बक्कल का आप सेवन करें, इसको बार बार अपने कील मुहासे पर रगड़ें, तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, चाहे आप इसका रस पी सकते हैं और आप इसके बक्कलों का लेप अपने दांत खाज खुजली पर लगा सकते हैं। बच्चों को भी इसका रस दे सकते हैं अंगूर में मिला के, जो सूखे की बीमारी होती है वो नहीं होती है। और कील मुहासों में भी इसके बक्कल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इसके फायदे मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका रिजल्ट है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब ये बोले कि कौन व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, तो सभी इसका सेवन कर सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति बीमार हो या बीमार नहीं है या कोई भी अन्य कोई दवाई खा रहा है या नहीं खा रहा है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसका सेवन कर सकता है। ये बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली चीज़ है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली जो वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।